तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एडीएसपी सर्कल में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि मस्त और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। और पढ़ाई नहीं भी चल रही है तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक ही है ना। तो टेंशन नहीं लेना है इस बात के लिए। एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक और हम प्रैक्टिस करवा ही दे रहे हैं हम लोग और हमारी टीम पूरे। और हमें सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये फिजिक्स का मॉडल सेट सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये अगला 21 से लेके 40 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाऊंगा। इसके पिछले वीडियो में 1 से लेके 20 तक मैं बता दिया हूँ। अगर आप उसे ना देखे होंगे तो जाके देख ले, ठीक है। ये तो देखिए लिखा भी हुआ है 20 तक मैं कंप्लीट करवाया हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 20 तक कंप्लीट करवाया हूँ। अब 21 से आता हूँ, बिना समय बर्बाद किए और स्टार्ट करता हूँ। What is the moment of inertia of a solid a sphere of mass m and radius r about a diameter? तो क्या हो जाएगा पता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है ना, तो इसमें हो जाएगा 2/5 m r स्क्वायर। द्रव्यमान m और त्रिज्या r के ठोस गोले का उसके व्यास के प्रति जड़त्व आघूर्ण होता है। तो इसको आप देख लीजिएगा। बात है 22 नंबर। व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ? अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, एग्जैक्ट नहीं पूछा मेरे दोस्त। तो एग्जैक्ट भी दे सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली भी दे सकते हो, तो जैसे इच्छा वैसे आप दे सकते हो। तो 11.2 होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, इसके आप कॉन्सेप्ट समझिए, मतलब पलायन वेग। किसी भी वस्तु को हम पृथ्वी मतलब धरती से ना, एक बात बता लो, जमीन से एक ऐसा मान लो ना, आमतौर भाषा पे आप धरती पे से किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे ना तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रहना चाहिए, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से यदि आप फेंके तभी वह धरती मतलब वायुमंडल को पार कर पाएगी, अन्यथा वो नहीं पार कर पाएगी। जैसे बड़े बड़े रॉकेट्स होते हैं, है ना, सैटेलाइट वगैरह होते हैं, उन लोगों की स्पीड काफ़ी मात्रा में होती है, इसलिए वो पार कर पाते हैं। अब आते हैं 23 में। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर इज द सन लोकेटेड? इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन कहाँ लोकेटेड होता है? तो एट वन ऑफ द फोकी, मतलब फोकस में से एक पर, दूसरा नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 24 में। 24 में आते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/6, ठीक है, 6 टाइम। जैसे मून में वेट हो जाता है एक, मतलब आप 60 kg का हो ना मेरे दोस्त, 60 kg का हो, यदि आप मून में गए तो उसका 1/6 हो जाएगा, मतलब आप 10 kg का हो जाओगे, है ना। लॉजिक वाली बात है, सोचो तो। हाँ, छठा हिस्सा हो जाता है। मान लो आप मान लो, सपोज करो ना 12 kg, नहीं यार 12 kg कोई कहाँ होता है। मान लो आप 72 kg हो, ठीक हो, और 1/6 कर दो तो 12 kg आप बच जाओगे मून में जाने के बाद। तो है ना मजाक वाली बात, मज़ेदार वाली बात यार, मजाक वाली नहीं, मज़ेदार वाली बात। तो पहला हो जाएगा 24 का, पहला हो जाएगा। बातें 25 में। फॉर ए सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। भाई 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 साहब, इंपॉर्टेंट, आप इसे देख लो, ठीक है। तो हम इसका डिस्कस करते हैं। 25 का हो जाएगा आपका ए हाफ, ठीक है। जब आप करोगे ना तो ये पृथ्वी के चारों ओर एक अक्षम घूमे उपग्रहों के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अनुपात होता है। तो 1:2, मतलब 1/2 कह सकते हो आप। अनुपात ना पूछा, रेशियो पूछा मेरे दोस्त। देखो यहाँ कहाँ गए इंग्लिश का लाइन, रेशियो देखो है ना, रेशियो हिंदी में अनुपात। अब आते हैं 26 में। 26 में आते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नॉन एज। भाई रिस्टोरिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इसका हो जाएगा आपका स्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो है ना। और स्ट्रेन की बात करें ना तो स्ट्रेन यूनिट लेस होती है, डायमेंशनल लेस भी होती है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी आप इसे एक बार देख लीजिएगा। इलास्टिक कांस्टेंट, प्लास्टिक कांस्टेंट, ये सब होता है ना जो, अब इसे पढ़ लीजिएगा। इससे हो सकता है, और हो सकता है स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ दे। तो स्ट्रेस का क्या मैंने बताया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल भी आप देख लीजिएगा। तो ठीक है, अब 27 में आते हैं। सबस्टांस विच कैन बी स्ट्रेच्ड टू कॉज लार्ज स्ट्रेन आर कॉल्ड। इसका क्या हो जाएगा पता है? 27 का हो जाएगा इलेस्टोमर। हल्का वर्ड है पर क्या करोगे, ये तो देखना है। भंगूर एक होता है ना, भंगूर हो जाता है। जैसे आप पेंसिल का जो होता है ना भाई, उसे क्या कहते हैं, ग्रेफाइट, उसे आप एक बार थोड़ा से मारोगे तो चूर चूर हो जाएगा, तो भंगूर कह सकते हैं। तनिए मतलब डक्टाइल, जैसे आप वायर ले लो, वायर को आप खींचोगे ना तो डक्टाइल हो जाएगा। डक्टाइल ये सब होता है ना। और प्लास्टिक तो पता ही, प्लास्टिक। और इलास्टोमर तो ये तो आप देख ही। अब 1 पोइज बराबर होता है कितना, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 28 का हो जाएगा आपका बी, 0.1। इसके बीच का रिलेशन है, आप इसको देख लीजिएगा, पाइज, ठीक है।
अब आते हैं 29 में, द फ्रिक्शनल रेसिडेंस फॉर फ्लूइड्स इन मोशन इज। अब आते हैं हिंदी में, गतिमान तरल पदार्थों के लिए घर्षण प्रतिरोध है। तो 29 का हो जाएगा आपका सही आंसर संपर्क के सतह समानुपाती, दोस्त समानुपाती है ना, संपर्क के क्षेत्र के समानुपाती, डी नंबर, प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। अब आते हैं 30 में, अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज ब्रोकन इंटू टू ड्रॉप्स। टू ड्रॉप्स है, द समर ऑफ विच प्रॉपर्टी ऑफ द टू ड्रॉप्स इज इक्वल टू द डाइट ऑफ द सिंगल वन। पानी की एक बूंद दो बूंद में टूट जाती है, दो बूंद के किस गुण का योग एक बूंद के गुण के बराबर होगा। तो इसमें है हल्का लैंग्वेज घुमाया, बट दिक्कत नहीं लेना है, इसका वॉल्यूम के बराबर होगा, आयतन के बराबर होगा, ठीक है। अब आते हैं 31 में, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री द वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्या होगा पता है, जब वाटर को हीट करेंगे हम, जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है, तो पानी का आयतन क्या होगा बताओ। लॉजिकली सोचने वाली बात है दोस्त, क्या होगा पता है आप लोगों को, जब वाटर को हीट करोगे आप, है ना, तो क्या होगा, वो तो भाई डिक्रीज ही होगा ना उसका, जो उसका है क्या कहते हैं, पानी का आयतन, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, वो देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो डिक्रीज करेगा ना, तो बी हो जाएगा। आप लोगों को दिक्कत नहीं, कम हो जाएगा, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेना है। बातें 32 में, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसमें, और इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, इसके अगले 1 से 20 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाया हूँ, तो उसमें सब देख लीजिएगा। द एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर पूर्णतः क्रिएशन का अवशोषण एब्जॉर्प्टिव शक्ति है। 32 का क्या हो जाएगा पता है आपका, हो जाएगा 1। इसे ध्यान में, 1 इजी है, ध्यान में हो जाएगा। अब आते हैं 33 में, 31 का क्या था भी ना, वही तो, हाँ, द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स का है ये, टू द कॉन्सेप्ट ऑफ उष्मगति का शून्य कोटि नियम निम्नलिखित किस अवधारण की ओर ले जाता है। तो आप लोगों का पता होना चाहिए, टेम्परेचर पे ये है ना, ये बात बताता है, मतलब क्या कहते हैं, जीरोथ लॉ का है ना, धारणा की ओर ले जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लीड्स, तो जो फर्स्ट लॉ था थर्मोडायनेमिक्स को, वो थर्मोडायनेमिक्स का, वो क्या करता था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आप ध्यान में रखिएगा इसका, ऊर्जा का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी बिल्कुल, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का संरक्षण। बात है 35 में, एसआई यूनिट, देख भाई मैं बोल ही रहा था एसआई यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा, और पूछ दिया ना भाई, मैं गलत नहीं बोलता यार, है ना। तो 35 में आते हैं, एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर, ये तो इंपॉर्टेंट है भाई, ये हो सकता है कॉपी पेस्ट आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो आप देख लीजिएगा। इसका जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर, ये तो इंग्लिश हिंदी सब सेम है, बस क्वेश्चन अंतर है। सार्वभौमिक गैस नियतांक आर की एसआई इकाई है, तो बी हो जाएगा आपका 35 का। अब आते हैं 36 में, इन क्या है, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस मोलिक्यूल्स डिक्रीज ऑफ फ्रीडम, एक परमाणु गैस का कोटियाँ है, तो 36 का हो जाएगा आपका बी 3। 37, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दैट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेट्स इन 20 सेकेंड। तो क्या हो जाएगा पता है, 10 ऑसिलेट इन 20 सेकेंड, तो हो जाएगा 2, 20 सेकेंड 10 ऑसिलेट, तो हो जाएगा 2 सेकेंड में 1 ऑसिलेट, ऐसे करके कुछ हो जाएगा आपका 37 का बी, जी बिल्कुल सही जवाब। अब आते हैं 38 में, 38, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, भाई हर्ज, एकदम दबा के मानना है, हर्ज पर सेकेंड इसका होता है, हर्ज होता है, ऐसे करके होता है, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं लेना, फिलहाल इतना ही आपको ध्यान में। हर्ज, जूल को देख लीजिएगा, न्यूटन फोर्स का होता है, पास्कल होता है, जूल का होता है पास्कल जूल न्यूटन, सब ध्यान दे दीजिएगा आप लोगों, है ना। तो ये सब हो सकता है, ए हो। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव है, उसका एग्जांपल क्या होगा, तो इसका लाइट वेव होगा, प्रकाश, साउंड वेव, अर्थक्वेक वेव जो है ना, अर्थक्वेक जो वाला क्या कहते हैं उसको हम, भूकंप, है ना, और नन ऑफ दी, तो इसमें प्रकाश तरंग हो जाएगा, आप इसको ध्यान में दीजिएगा। बात है 40, लास्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन इन वेव इज कॉल्ड। तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आयाम, ए से करते हैं डिनोट एम्पलीट्यूड, तो आप इसमें ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत क्वेश्चन इसमें कर दिए, और हर क्लास 11 का साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, सबका क्वेश्चन अपलोड होगा धीरे धीरे, तो आप
हमें फॉलो कर लीजिए और ताकि आप हमेशा हमेशा बनते रहिए और हम आपके पास कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय।